बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल। आज जो है हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने यूजेस पढ़ने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो यूजेस हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास यूजेस एज फूड। खुराक के तौर पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी खुराक हम लोग खाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है कि मिल्क हो गया, ठीक है। इसके अलावा एग्स हो गए, ठीक है। और जो मीट वगैरह हम लोग खाते हैं ETC, ये तमाम फूड्स जो हैं इसमें हमारे पास जो हैं ये किन चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास होते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा ये हमारे पास जो हैं प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स के अलावा जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि ये हमारे पास इसमें फ़ाइबर्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम चीज़ें किस में आएंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। यानी कि जो भी खुराक हम लोग खाते हैं वो किससे मिलके बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर मिल्क, एग या मीट वगैरह हो गया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारी खुराक में शामिल होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलके बनी होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो सबसे पहला यूज़ है कि इसको हम लोग फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड पे आ जाता है कि हम लोग इसको जो है वो यूज़ करते हैं मेडिसिन के तौर पर, ठीक है। मेडिसिन के तौर पर जो है हम लोगों ने यूज़ेस देखने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो मेडिसिन के तौर पर अगर हम लोग देखें कि जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जी एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। हम एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिसका काम क्या होता है कि इनहिबिट और किल, यानी या तो रोक देती है या फिर क्या कर देती है, उसको किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो इनहिबिट करती हैं या फिर उसको जो है वो किल कर देती है, ठीक है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि काज करते हैं, जो वजह बनते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की, ठीक है। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी वजह बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो रोक देती है या फिर उनको किल कर देती है, ठीक है। तो उनको हम लोग नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। इन तमाम एंटीबायोटिक्स को भी हम लोग जो हैं वो डील करते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये तमाम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस हमारे पास आती है, ठीक है। तो फूड और मेडिसिन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी क्लोथिंग की। क्लोथिंग में भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह का फ़ाइबर यूज़ होता है, नेचुरल फ़ाइबर भी हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास यूज़ होता है जी सिंथेटिक फ़ाइबर भी, ठीक है। नेचुरल फ़ाइबर और सिंथेटिक फ़ाइबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स बनाने के लिए। नेचुरल फ़ाइबर में हम लोग जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉटन आपके पास हो गई, ठीक है, या सिल्क हम लोग ले लेते हैं, ये नेचुरल फ़ाइबर्स में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंथेटिक फ़ाइबर है उसमें हम लोग ले लेते हैं जी नायलॉन, ठीक है। नायलॉन हमारे पास कौन सा है, सिंथेटिक फ़ाइबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं जितने भी फ़ाइबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल फ़ाइबर्स हों या फिर हमारे पास हों जी सिंथेटिक फ़ाइबर्स हों, ठीक है, ये तमाम फ़ाइबर्स जिनसे हमारे क्लोथ्स तैयार होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यूजेस इसके देखते हैं एज रॉ मटेरियल, ठीक है, यूजेस एज रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को बनाने के लिए भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी पेंट्स बनाने के लिए भी, इसके अलावा पेपर बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स जितनी भी होती हैं, ठीक है, यानी कि खाद्य बनाने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स होती हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कॉस्मेटिक्स जो है ये बनाने के लिए भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास जो है एट्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर इसके यूजेस आ जाते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जो है वो पेंट्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो यूजेस हम लोगों ने देखे हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस में सबसे पहले हमने फ़ूड के तौर पे देखा कि जितने भी मिल्क, एग, मीट वगैरह हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह से बनी होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होती हैं। इसके अलावा इसमें ड्रग्स भी आ जाती हैं, ठीक है, यानी मेडिसिन्स भी और ड्रग्स भी, ठीक है, ये भी हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो किल करती हैं या इनहिबिट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का सबब बनते हैं, ठीक है। क्लोथिंग, जितने भी नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर जिससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। रॉ मटेरियल में पेंट्स, पेपर, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो बात करते हैं यूजेस एज हाउसेस, जो घर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो है वो वुड यूज़ की जाती थी घरों को बनाने के लिए, ठीक है। तो वुड हमारे पास होता है जी सेलुलोज। वुड हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, सेलुलोज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सेलुलोज, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, ठीक है। तो हाउसेस बनाने के अलावा जो है इसको फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी फर्नीचर बनाने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं और हाउसेस बनाने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ आता है जी इसका, कि इसको हम लोग फ्यूल्स के तौर पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। चाहे हम लोग ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करें, ऑटोमोबाइल्स में जितने भी फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या फिर जो हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक यानी घरों में जो यूज़ किए जाते हैं फ्यूल्स, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें ले लेते हैं कि कोल आता है हमारे पास, इसमें पेट्रोलियम आ जाता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाता है जी नेचुरल गैस, ठीक है। ये तीनों जो हैं इसको हम लोग नाम देते हैं जी फॉसल फ्यूल्स का। इन तीनों को हम लोग नाम क्या देते हैं, फॉसल फ्यूल्स का, यानी इनको फ्यूल्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ किए जाते हैं और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ये तमाम भी हमारे पास होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूजेस पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं उनमें से हम लोग जो हैं वो बात करते हैं कि जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं, ठीक है,
इसमें अभी हम लोगों ने बात की थी कि फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं जी। कोल आता है, हमारे पास आता है जी पेट्रोलियम, और इसके अलावा हमारे पास आता है नेचुरल गैस आता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं, इसको हम लोगों ने नाम दिया है जी फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। हम लोगों ने इनके जो हैं वो सोर्सेस पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारे पास बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब हम डिके होती है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, ठीक है, बाय डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की डिके होती है, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास ये तीनों फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। इनमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों ने एक पढ़ना है, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ना है जी कोल के बारे में पढ़ना है। तो कोल जो है ये हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि ये एक तो ब्लैकिश कलर का होता है, इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में हमारे पास होते हैं जी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब ये 3 चीज़ें हमारे पास लास्ट में होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लिटिल अमाउंट हमारे पास जो है मौजूद होती है, लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। यानी ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो लिटिल अमाउंट होती है नाइट्रोजन की और सल्फ़र की, इसे हम लोग नाम देते हैं कोल का, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि ये हमारे पास बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये बनता है कि जब हमारे पास जो है वुड होती है, ठीक है, वुड में हमारे पास आ जाते हैं डेड प्लांट्स भी और ट्रीज़ भी, ठीक है, डेड प्लांट्स और ट्रीज़। अब होता क्या है कि इसमें हमारे पास जो है वो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, बैक्टीरियल रिएक्शन भी होते हैं और हमारे पास होते हैं जी केमिकल रिएक्शन। यानी वुड जिसमें डेड प्लांट्स और ट्रीज़ आ जाते हैं, उनका बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाता है पीट में। वुड किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीट में, ठीक है। उसके बाद पीट में जो है इसकी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पीट कन्वर्ट हो जाता है जी लिग्नाइट में। पीट किस में कन्वर्ट हो गया? लिग्नाइट में, ठीक है। तो लिग्नाइट जो है ये नेक्स्ट जब इसको प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बिचुमिनस कोल में, ठीक है, बिचुमिनस कोल में, ठीक है। और फर्दर प्रेशर पे जो है वो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है जी एंथ्रासाइट में, ठीक है। ये सारी जो हैं ये कोयले की टाइप्स में आ जाती हैं, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कोयले की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि जब हमारे पास डेड प्लांट्स और ट्रीज़ में बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीट में। पीट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर जो है वो लिग्नाइट प्रेशर की मौजूदगी में बिचुमिनस कोल में, और बिचुमिनस कोल कन्वर्ट होता है जी एंथ्रासाइट में, ठीक है। कोल जो है ये हमारे पास होता है जी सॉलिड फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिड फ्यूल के तौर पर, ठीक है। और ये हमारे पास सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, यानी कि इससे हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। ये सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कैसे हासिल होते हैं, इसके लिए हमारे पास जो है वो 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से हमारे पास सबसे पहला हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनाइजेशन। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है जी? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड को
कोल में कन्वर्ट करने को हम लोग नाम देते हैं जी कार्बोनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सेकंड पे हमारे पास आता है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास होता है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में कोयले को जो है वो हीट करने को हम लोग नाम देते हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर होता है 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी ये हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसको जो है वो हीट अप करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कार्बोनाइजेशन तो हम लोगों ने नाम दे दिया कि वुड को कोयले में कन्वर्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास जो है 3 तरह की चीज़ें बनती हैं। कोक बनता है, इसके अलावा कोल गैस बनती है और बनता है जी कोल तार, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास जो है कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो कोक बनता है, कोल गैस बनती है और कोल तार बनता है, ठीक है। कोल तार जो है ये हमारे पास जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें होते हैं जी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कोल तार के अंदर, ठीक है। और इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो था कि कोयले को एयर की गैर मौजूदगी में जो है वो हीट अप करना, वो होता था हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हम डेफिनेशन करते हैं कि इसमें सेपरेशन होती है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। यानी बॉइलिंग पॉइंट के फ़र्क के लिहाज से जो हम इनके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है कोल तार की हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिसमें हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट के जो है वो फ़र्क के लिहाज से इसके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल, जो हमने इसकी फॉर्मेशन में सिर्फ नाम पढ़े थे, ठीक है। जिनमें से हमारे पास जो है वो सबसे पहले पीट था। पीट में हमारे पास अगर बात करें कि कार्बन का कंटेंट कितना होता है तो इसमें होता है जी 60% कार्बन। ये हमारे पास होता है इन्फीरियर क्वालिटी, घटिया किस्म का होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं जी किलन के अंदर, ठीक है, भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास था पीट में 60% कार्बन, ये इन्फीरियर क्वालिटी और किलन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास था लिग्नाइट। लिग्नाइट में हमारे पास कार्बन का कंटेंट होता है जी 70% कार्बन। ये हमारे पास सॉफ्ट कोल होता है, सॉफ्ट होता है ये, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, ठीक है। लिग्नाइट के बाद हमारे पास आता है जी बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की कि सबसे पहले कार्बन के कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होता है जी 80% कार्बन, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाउस होल्ड यानी घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कोल की टाइप थी? एंथ्रासाइट,
एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसमें जो है इसकी कार्बन की कंटेंट की बात करें तो 90% कार्बन होता है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सुपीरियर क्वालिटी होता है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है इसकी, ठीक है, कोयले की। और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन्हीं कोयले की टाइप में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट, ठीक है। तो इसमें पीट 60% कार्बन इंफीरियर क्वालिटी होता है और ये भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। लिग्नाइट जिसमें 70% कार्बन, ये सॉफ्ट कोल होता है और इसको थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। बिटुमिनस कोल जिसमें 80% कार्बन होता है और ये हाउस होल्ड यूज़ में आता है, ठीक है। एंथ्रासाइट जिसमें हमारे पास जो है वो 90% कार्बन होता है और ये हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी कोल होता है जिसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है कोल के रिसोर्सिस की अगर बात करें कि कोल के रिसोर्सिस टोटल कितने होते हैं, ठीक है। तो फिल वक्त जो है हमारे पास 184 बिलियन टन्स, 184 बिलियन टन्स कोल जो है ये बनाया जाता है, जिनमें से 80% कोल जो है उसको यूज़ किया जाता है। 80% को हम लोग यूज़ करते हैं जी ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कुछ को हम लोग डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बात की है सबसे पहले यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें फूड के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, क्लोथिंग, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, इसके अलावा हाउसेस में इसको यूज़ किया जाता है, फ्यूल्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोर्सेज की बात की जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना था। इनमें से हम लोगों ने आज जो है वो कोल के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी कि ये ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का, और लिटिल अमाउंट इसमें होती है नाइट्रोजन की और सल्फ़र की, ठीक है। फॉर्मेशन देखी है कि ये सबसे पहले पीट में कन्वर्ट होता है, फिर लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस कोल में और फिर एंथ्रासाइट में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हम इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको सेपरेट करते हैं। इसके लिए कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने देखी, इनकी डेफिनेशंस देखी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखी है, और हमने कोल की डिफरेंट टाइप्स, उनके अंदर मौजूद डिफरेंट कार्बन की परसेंटेजेस देखी हैं, ठीक है, और इनके यूजेस देखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का हमारे यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।